साथियों, ऐसा लग रहा है कि पुतिन और ट्रंप के बीच की बातचीत सफल नहीं हुई है और इसका सीधा असर अमेरिका और भारत के संबंधों पर दिख रहा है। खास तौर पर जो व्यापारिक समझौता होने वाला था, अब उस पर बादल मंडरा रहे हैं। उम्मीद थी कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत आकर इस बातचीत को एक अंजाम देगा और भारत पर लगने वाले भारी भरकम शुल्क को टाला जा सकेगा, लेकिन अब यह द्वारा टलता हुआ नजर आ रहा है। यह हमारे लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि इससे 27 अगस्त को लगने वाला 50% का अतिरिक्त शुल्क अब टलने के बजाय हकीकत बन सकता है। लेकिन भारत भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। उसने भी पलटवार किया है और एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ब्रिक्स देशों को यह प्रस्ताव दिया है कि वे पूरा व्यापार भारतीय रुपये में करें। यह कदम अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को सीधी चुनौती है और इसने वैश्विक व्यापार की दुनिया में एक नई हलचल पैदा कर दी है। आज हम इन दोनों बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, भारत और अमेरिका के बीच होने वाली व्यापारिक बातचीत अब टलती दिख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस महीने के अंत में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की जो यात्रा होनी थी, वह शायद स्थगित हो जाएगी। पहले यह योजना थी कि 25 अगस्त से 29 अगस्त तक छठे दौर की बातचीत होगी, पर अब यह मुलाकात शायद आगे बढ़ जाएगी। पहले ही दोनों देशों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है और सभी को उम्मीद थी कि दिल्ली में होने वाला अगला राउंड कुछ ठोस नतीजा देगा। लेकिन सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह कार्यक्रम अब रुक सकता है। इसकी वजह बिल्कुल साफ है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर कई नए व्यापारिक प्रतिबंध लगाए हैं। 7 अगस्त से भारतीय सामानों पर 25% का अतिरिक्त शुल्क लग चुका है और अमेरिका ने यह भी कह दिया है कि 27 अगस्त से एक और 25% का शुल्क लगाया जाएगा। ये दोनों मिलकर भारतीय निर्यात पर कुल 50% तक का भारी टैक्स लगा देंगे। यह उन भारतीय उद्योगों के लिए एक बड़ा झटका है जो अमेरिका को बड़े पैमाने पर सामान भेजते हैं। वॉशिंगटन का कहना है कि भारत लगातार रूस से कच्चा तेल और रक्षा उपकरण खरीद रहा है और इसीलिए ये अतिरिक्त शुल्क लगाए जा रहे हैं। लेकिन भारत ने भी अपनी बात साफ कर दी है कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा जरूरतों के लिए जो भी आवश्यक होगा वह करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका भारत पर लगातार दबाव बना रहा है कि वह अपने कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को खोले, जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा कृषि और डेयरी का है। अमेरिकी कंपनियां इन सेक्टरों में अपना बाजार चाहती हैं, लेकिन भारत सरकार ने उनकी इस मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया है। सरकार का तर्क है कि अगर यह मांग मान ली गई तो देश के छोटे किसान और पशुपालक बुरी तरह प्रभावित होंगे। इन सभी तनावों के बावजूद भारत और अमेरिका के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष अप्रैल से जुलाई के बीच भारत का अमेरिका को निर्यात 21.66% बढ़कर 33.27 अरब डॉलर तक पहुंच गया। वहीं अमेरिका से आयात भी 12.29% बढ़कर 17.41 अरब डॉलर हो गया। इस दौरान अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा और कुल द्विपक्षीय व्यापार 125.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि राजनीतिक तनाव और बढ़े हुए शुल्कों के बावजूद व्यापारिक गतिविधियां रुकी नहीं हैं। दोनों देशों ने यह साफ किया है कि वे 2025 के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को पूरा करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य है कि अभी के 151 अरब डॉलर के व्यापार को 2030 तक 500 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाए। लेकिन ट्रंप प्रशासन की नीतियों ने फिलहाल माहौल को थोड़ा तनावपूर्ण बना दिया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में साफ साफ कहा था कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी नीति स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देगी और छोटे किसानों को हर हाल में सहारा देगी। मोदी का यह बयान एक तरह से अमेरिकी दबाव के खिलाफ एक मजबूत संदेश है। भारत साफ साफ बता रहा है कि वह कृषि और डेयरी जैसे क्षेत्रों में कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे अमेरिका कितना भी दबाव बनाए। अब बात करते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर की, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है। भारत ने दुनिया के सामने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देते हुए भारत ने अब ब्रिक्स देशों को यह विकल्प दिया है कि वे अपने सारे व्यापार को भारतीय रुपये में कर सकते हैं।
इसका मतलब है कि अगर कोई देश भारत से सामान खरीदना चाहता है तो उसे पहले डॉलर में बदलने की जरूरत नहीं होगी। अब वे सीधे भारतीय रुपये में ही लेन देन कर पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकों को निर्देश दिया है कि वे बिना किसी अतिरिक्त मंजूरी के ज्यादा से ज्यादा वोस्ट्रो खाते खोलें। ये वे खाते होते हैं जिनमें विदेशी कंपनियां या बैंक भारतीय रुपए जमा कर सकते हैं और फिर उसी से व्यापार का निपटारा कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर ब्राजील भारत से दवा या कोई तकनीक खरीदना चाहता है तो उसे डॉलर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ब्राजील अपने वोस्ट्रो खाते में रुपये रखकर सीधे भुगतान कर देगा। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामान पर 50% तक का भारी शुल्क लगा दिया है। मोदी सरकार इसे सीधे तौर पर व्हाइट हाउस की इन नीतियों का जवाब मान रही है। भारत का संदेश साफ है कि अगर अमेरिका भारतीय उत्पादों पर बाधाएं खड़ी नीची करेगा तो भारत अपने रुपये को मजबूत करके वैश्विक व्यापार का एक नया रास्ता खोलेगा। यह सर्कुलर केवल ब्रिक्स देशों तक ही सीमित नहीं है। भारत ने इसे कई और देशों को भी भेजा है, यानी चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे ब्रिक्स सदस्य तो इसका फायदा लेंगे ही, साथ ही अन्य देश भी चाहें तो अब डॉलर की जगह सीधे रुपये में व्यापार कर पाएंगे। इस फैसले से भारत को कई फायदे मिलने की उम्मीद है। पहला फायदा यह होगा कि रुपये को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और दुनिया भर के देश भारतीय मुद्रा को एक व्यापारिक मुद्रा की तरह इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। दूसरा फायदा यह होगा कि भारतीय निर्यातकों और आयातकों को डॉलर बदलने पर होने वाले अतिरिक्त खर्च से छुटकारा मिलेगा। अब सीधे रुपये में सौदा होगा और लेन देन की लागत भी घट जाएगी। रिजर्व बैंक का मानना है कि यह कदम विदेशी कंपनियों को आकर्षित करेगा कि वे ज्यादा से ज्यादा रुपये भारत लाएं। इससे हमारी घरेलू विनिमय दर मजबूत होगी और रुपये का मूल्य भी स्थिर रहेगा। जब बड़ी मात्रा में रुपये विदेशों से भारत आएंगे तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और डॉलर पर हमारी निर्भरता घटेगी। भारत का यह मॉडल वैसे ही है जैसे दुनिया के बड़े बैंक आपस में कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। फर्क बस इतना है कि यहाँ अमेरिकी डॉलर की जगह भारतीय रुपया इस्तेमाल होगा, यानी लेन देन की प्रक्रिया आसान होगी, लेकिन सभी कंपनियों और बैंकों को केवाईसी नियमों का पालन करना होगा ताकि हर लेन देन पारदर्शी और सुरक्षित बना रहे। ब्रिक्स देश काफी समय से डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस और चीन अपने व्यापार में पहले से ही अपनी स्थानीय मुद्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब भारत ने रुपये को आगे बढ़ाकर इस प्रक्रिया को और भी तेज कर दिया है। जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में इससे डॉलर की पकड़ DDH कमजोर होगी और दुनिया का व्यापार कई मुद्राओं में बंटने लगेगा। भारत का यह कदम सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक रणनीति भी है। जब अमेरिका जैसे देश शुल्क बढ़ाकर व्यापार को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, तब भारत रुपये को आगे रखकर एक तरह से जवाब दे रहा है। यह दिखाता है कि भारत अब वैश्विक आर्थिक ताकत के रूप में खुद को स्थापित करना चाहता है। कुल मिलाकर यह फैसला भारतीय व्यापारियों, निर्यातकों और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। अगर ज्यादा से ज्यादा देश रुपये में व्यापार करना शुरू कर देते हैं तो भारत को न सिर्फ विदेशी मुद्रा बचाने का फायदा मिलेगा बल्कि यह डॉलर के दबदबे को भी चुनौती देगा। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि कितने देश इस योजना में शामिल होते हैं और रुपये को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाते हैं। दोस्तों, अमेरिका के साथ जिस तरह से भारत की यह व्यापारिक लड़ाई अब काफी आगे निकल चुकी है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही भारत ने जो यह नया तरीका अपनाया है डॉलर को दरकिनार करने के लिए और जो RBI ने यह नए दिशा निर्देश